हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। साथियों, आज से हम एच डी यादव बुक को सॉल्व करने वाले हैं। दोस्तों, मैंने अनुपात समानुपात चैप्टर से स्टार्ट किया। दोस्तों, पहला पार्ट है अनुपात समानुपात में जो बेसिक चीज़ें हैं वो बता देता हूं, उसके बाद मैं सवालों को स्टार्ट करता हूं। और सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पर ऑल पर सिलेक्ट कर देना, जिससे कि हमारी नई वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आप तक आसानी से पहुंच जाए। यदि आपके पास हमारी वीडियो की जानकारी नहीं पहुंचती है और आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो उसे अनसब्सक्राइब करके फिर सब्सक्राइब करके ऑल पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा साथियों, इस वीडियो में मैंने कुछ गिब्बे रखा है, तो आप उस गिब्बे में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं और विनर कैसे बन सकते हैं, 1 मिनट आपको बता देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दो, आप सबसे पहले आपको इस वीडियो को बगैर स्किप किए पूरा वॉच करना है और उसके बाद आपको वीडियो को शेयर कर देना है और वीडियो को लाइक भी कर देना है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। एक कमेंट नहीं करोगे तो आप गिब्बे में विनर नहीं बन पाओगे। कमेंट जरूर करना एक अच्छी सी, और उसमें आप अपना फ़ोन पे या गूगल पे या पेटीएम वगैरह नंबर आप दे सकते हैं। जहाँ तक है आप गूगल पे और फ़ोन पे ही नंबर देना, क्योंकि पेटीएम मेरा अभी शायद चालू नहीं है, वो डीएक्टिवेट हो गया उसका वैलेट। तो चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो भाई, अनुपात समानुपात में अनुपात क्या होता है आप जानते हो। कुछ साथियों को पता होगा, मतलब सभी को पता होगा, बाई चांस किसी को नहीं पता होगा जो बिल्कुल फ्रेशर होगा, है ना। तो चलिए मैं बता देता हूँ भाई। देखो, ए अनुपात बी और समानुपात सी और अनुपात डी, मान के चलो ये लिखा है। इसका मतलब देखो, ये क्या अनुपात है, ये होता है समानुपात का चिन्ह। इसका मतलब क्या होता है भाई, बटा होता है ए के बटा बी, और ये समानुपात के बराबर लगा सकते हो सी के बटा डी। इसका मतलब क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, इसका अनुपात इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। ये इसका मतलब होता है, जो कि आपको याद रखना है कि कहीं भी अनुपात होगा बटा और समानुपात मतलब बराबर का काम करता है, ठीक है। तो चलिए पहला सवाल देखिए। 2 शहरों के बीच का बस का भाड़ा 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। 11:18 के अनुपात में बढ़ाया गया है। यदि मूल भाड़ा 550 है तो भाड़े में कितनी वृद्धि हुई है। मूल भाड़ा यहाँ पे दिया है 550, ध्यान दो ये रुपए में दिया है। हमेशा याद रखना, चाहे परसेंट वैल्यू दी गई हो चाहे रेशियो में दी गई हो, और जो उसकी रियल वैल्यू हो उसके बराबर कर देना, एक बराबर निकाल के जो पूछे उसी में गुणा कर देना, ठीक है भाई। इस बात को याद रखना। जैसे देखो, समझो आप, यहाँ पे ये 11 था पहले मूल भाड़ा, ये रेशियो में 11 था, ये बढ़ के कितना हुआ 18, बड़ा कितना है 7 बढ़ गया है, वो बात की बात है। सबसे पहले देखो 11 मूल भाड़ा था, तो 11 के बराबर यहाँ पे देखो 550 कर दो, 11 से काटोगे 11 पंचे 55, यानी 1 बराबर 50 आ चुका है। अब जो पूछ रहा हो उसी में गुणा कर दो। कह रहा भाड़े में कितनी वृद्धि हुई, वृद्धि देखो यहाँ पे 7 की हुई थी, तो 7 का गुणा कर दो 50 में, कितना हो जाएगा 350 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। 7:7, देखो अनुपात तो नहीं लगा, लेकिन क्या कह रहा है, 7, 17, 22 तथा 47 प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ी जानी चाहिए ताकि परिणामी संख्या एक समान अनुपात में हो। यानी देखो क्या था, 7 और 17 इसके बटे में कर सकते हो भाई। अनुपात समानुपात अभी मैंने आपको समझाया था, ठीक है। समानुपात में कैसे करोगे, इसके बटा में ये और 22 के बटा में 47। ये कहना चाह रहा है कि इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए, इसमें भी क्या जोड़ें जिससे कि ये संख्याएं समानुपात में हो जाएं। आपको देखो बेसिक में बताना चाहूँ तो आपको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि प्लस इसमें x कर लो भाई, सभी में जोड़ना पड़ेगा कह रहा है तो सभी में जोड़ दो x, ठीक है। अब आप क्या करो, या तो ये करो कि इसका कचीदार गुणा करके x का मान निकालो, इतना टाइम होता नहीं एग्जाम में, ठीक है। इसके लिए आप क्या करो, ऑप्शन से उठाओ और रख दो फटाफट। मान के चलो हमने पहला ऑप्शन उठाया ए यहाँ पे रखोगे 8 और 8 एक यहाँ पे कितना हो जाएगा 18, ठीक है। 8 के बटे 18, या कह सकते हो 4 के बटे 9, ठीक। यहाँ पे 4 के बटे 9 आ गया तो समझ लेना हमारा सही हो जाएगा। अच्छा, एक यहाँ भी जोड़ोगे 23, क्या 23 4 से काट के 23 कभी आएगा, यानी 4 का गुणज होना चाहिए यहाँ पे, तो इसका मतलब पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है 3, 7 3 10, 10 और यहाँ पे 3 जोड़ोगे तो 20, 10/20 यानी 1/2। यहाँ पर 3 जोड़ोगे 25, यहाँ जोड़ोगे 50, यानी हो चुका है आपका 1/2। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, बी वाला। बी में क्या है, बी में आंसर आपका 3 दिया था और यही आपका आंसर हो जाएगा। आपको ऑप्शन से चेक करना है ऐसे सवालों को, ठीक है। चलिए अगला सवाल है, यदि 0.8 अनुपात x समानुपात x अनुपात 8 तो x किसके बराबर है। बिल्कुल सिंपल है भाई, ये तो यार सब लोग कर लेंगे, लेकिन एक बार बताने का हमारा कर्तव्य है, बता देता हूँ। 0.8 और बटा में x हो जाएगा, क्योंकि भाई अनुपात का मतलब बटा होता है, और बराबर 5 के बटा में 8। पॉइंट हटाया, इधर 0 बढ़ा लो, ठीक है। और 8 8 64, x का मान निकालोगे तो 64 के बटा में 50 जाएगा, ठीक है। और आप देखो पॉइंट में दिया है, पॉइंट में दिया कोई बात नहीं, इसे 5 से काटो, यहाँ 10 बचेगा, 5 से काटोगे 5 एकन 5, ठीक, और 5 दूना 10 4, और 5 चक्कू 5 8 40, और ये दशमलव
यहाँ पे कितना हो गया, एक बिंदी खिसकाओगे 1.28 है कहीं पे, तो ये बिंदी खिसका दो 1.28, यानी ऑप्शन ए में ही आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यदि 4 नंबर है सवाल नंबर 4 कह रहा है यदि ए बी बी सी एक्स तथा सी स्क्वायर एक जैसे अनुपात में है और उनमें कोई भी शून्य नहीं है तो एक्स का मान ज्ञात कीजिए। एक्स का मान निकालना है। देखो एक जैसे अनुपात का मतलब समानुपात है, ए बी बटा बी सी हो जाएगा, क्योंकि समानुपात में लेना है हमें। ठीक है, समानुपात में लेना है तो इसके लिए आपको बराबर वगैरह लगाना पड़ेगा। एक्स के बटा सी स्क्वायर है, तो एक्स का मान निकाल दो। ध्यान से देखो, सी से सी कट जाएगा और बी से बी कट जाएगा। एक्स का मान निकालोगे, ए सी आपका आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला प्रश्न देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपका क्या कह रहा है, 1.2 और इतने 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 का मान ज्ञात कीजिए। इसमें तो कुछ नहीं है भाई, सभी लोग कर पाओगे। इसे भी मैं बता देता हूँ, बराबर में 2 के बटा में एक्स, क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमने एक्स लगा लिया है। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, काट दो इसे, कितने से 3 से काटो, 3 चाकू 12, 3 से काटोगे 13 तियाँ 39। ठीक, अच्छा 2 से काटोगे ये 2 बचेगा और एक्स का मान निकालोगे 13 बटा 2 का मतलब होता है 6.5, 6.5 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, देखो भाई ये कह रहा है 5:8 बराबर इतने इतने तो एक्स का मान। ये सब बिल्कुल सिंपल सवाल हैं। ऐसा करो ना भाई, ये आप ही लगाओ ना, बिल्कुल सिंपल सवाल हैं। 5 के बटा में 8 बराबर 150 के बटा में एक्स। ठीक है, तो एक्स का मान चाहिए इन्हें। 5 से काटा, 5 3 15 और 3 8 24, एक्स का मान 240, ये आंसर हो गया। ठीक है, मैं लगवा इसलिए दे रहा हूँ कि कुछ साथी कमेंट करेंगे कि भाई आपने छुड़वा दिए। ठीक है, वैसे ज़्यादा एक जैसे सिंपल सवाल होगा मैं स्किप कर दूंगा, आप लगा सकते हो। जैसे देखो यही 7 नंबर देख लो, 8:25 समानुपात 56 एक्स में, तो एक्स का मान निकाल सकते हो, बिल्कुल सिंपल है। और 8 के 7 के बाद 8 नंबर भी आप लगा लेना, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कुछ लगा लेना एक्स। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा सवाल है, ये मैं लगवा देता हूँ। ठीक है, जो लगाने लायक है वही सवाल मैं लगवाऊंगा, आप टेंशन मत लेना, कठिन सवाल नहीं छोड़ूंगा, सरल ही छोड़ूंगा, बिल्कुल सरल जो आप लगा पाओगे। ठीक है, यहाँ पे दे रहा है √2 के अनुपात में 1 + √3। ठीक है, अच्छा देखो अनुपात का मतलब बटा होता है, मैंने डायरेक्ट बटा कर लिया। और समानुपात दे रहा है तो √2 में 6 के बटा में एक्स। ठीक, तो एक्स का मान ज्ञात करो। यहाँ पे देखो एक्स का मान कैसे निकालोगे, आप जानते हो ये √6 को क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, √2 × √3 लिख सकते हैं ना। तो √2 से √2 कट जाएगा, √3 का इधर गुणा हो जाएगा कैंचीदार, और एक्स का मान निकाल लेंगे आप। एक्स का मान निकालोगे √3 और प्लस में √3 का गुणा करोगे तो 3 हो जाएगा। ऐसा कहीं ऑप्शन में दिया है, देख लो भाई, √3 + 3 ऑप्शन डी में दिया गया है। ठीक है, तो चलिए साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, A/B/C बराबर 1:3:2। यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर है 10 और यहाँ पे दिया है A/B/C बराबर 1:√3/2। ठीक है, यदि C का मान 4 है तो B का मान पूछ रहा है। C का मान वैसे रेशियो में कितना है, 2, रियल वाला है 4, 1 बराबर 2, जो पूछ रहा है उसमें गुणा मार दो। क्या पूछ रहा था, B पूछ रहा था, B का मान था √3, इसका गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा भाई, 2/√3, यही हो जाएगा B का मान। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, अनुपाती संख्या ज्ञात करना। दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। दोस्तों उधर थोड़ा नजर मारना, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं कुछ फार्मूले। देखिए ए और बी दो संख्याएं दी हो, मान लो ये एक्स वाई भी दे सकता है यहाँ पे लिख के, तो इनका मध्यानुपाती कहेगा तो √ में दोनों को भेज दो ए बी। ठीक है, और यहाँ पे देखो ए × बी होगा। ठीक है, ए बी का तृतीयानुपाती कहेगा तो B² और ए बी सी का चतुर्थानुपाती कहेगा तो BC/A। याद रखना ये क्रम से होंगी संख्या। ठीक है, पहली को ए मानेंगे, दूसरी को बी, तीसरी को सी। चलिए अब कह रहा है दो संख्याओं 9 और 15 का तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती क्या होता है बताओ, B² होता है। ठीक है, तृतीयानुपाती क्या होता है, देखो यहाँ पे एक 9 संख्या है, दूसरी है 15, तो इसे हम ए मान लेंगे, इसे बी मान लेंगे। B² यानी कि 15 × 15 और बटा में 9। ठीक है, इसे काट दो, 3 से काटोगे ये 5 बचेगा, ये 3 से 3 बचा ना, यहाँ से 3 से काटा, ये 25 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो चलिए साथियों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दो संख्याओं 4 और 28 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ये भी तो सिंपल है, यहाँ पे 4 है, सवाल नंबर है 12 और 4, 28 का तृतीयानुपाती। इसे ए मानोगे, इसे बी मानोगे। B² यानी 28 × 28 के बटा में ए, 4 से काटोगे 4 7 28, तो 28 × 7 कर दो। ठीक है, कितना करोगे, 28 का आधा 14 हो जाएगा, इधर 7 का दुगना 14, 14 का वर्ग 196 आपका आंसर हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन में कहीं है, देखो ऑप्शन में कहीं है
196। ऑप्शन डी में हो जाएगा। 13 नंबर देखो, दो संख्याओं 12 और 48 का तृतीय अनुपाती बताओ। यार ये निकाल लेना भाई, इसी में मान रखना है, b² कुछ है इसमें, बताओ। जो सवाल होंगे लगाने लायक वो मैं सारे लगवा दूंगा। ये देखो सवाल नंबर 14, बहुत बेहतरीन सवाल है। x और y दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका माध्यम अनुपात 8 है, यानी कि मध्यानुपाती क्या है, 8 है। अच्छा देखो, मध्यानुपाती बराबर 8 दिया गया है, और क्या है ये, x और y संख्याओं का है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा देखो, अगर 8 मध्यानुपाती है किसका, x y का, तो 8 के बराबर अंडर रूट में x गुणे y नहीं हो जाएगा भाई। मध्यानुपाती क्या होता है, जिससे a b था उन्हें दोनों को अंदर भेज दिया, तो यहाँ x y का मध्यानुपाती था, अंदर भेज दिया हमने। आगे क्या करा था, अच्छा इसे एक बार थोड़ा ऐसा कर सकते हो, दोनों पक्षों का वर्ग करोगे, यहाँ पे 64 हो जाएगा, बराबर x y हो जाएगा, ठीक है। आगे जरूरत पड़ेगी तो हम समीकरण को अपने हिसाब से कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सॉरी अगली बात क्या कह रहा है, और तृतीय अनुपाती 512 है। देखो x y का तृतीय अनुपाती जो है वो 512 है, तो देखो 512 बराबर b² था, तो यहाँ पे y कर लो, y² कर लो, ठीक है। यहाँ से अगर हम कहें आपसे x का मान निकालो, तो आप कहोगे भैया y² 512 आ जाएगा, और इसी मान को उठा के आप इसमें पटक दो, ठीक है। इसमें रखोगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई, देखो 64 बराबर x का मान तो इतना रख सकते हो आप, y² बटा में 512 और गुणा में y। यहाँ पे देखो y की घात 3 बराबर इनका कैचीदार गुणा होगा, यानी y की घात 3 बराबर 64 गुणे 512। अब ये घन है, ये भी इनका घनमूल निकालोगे, इसका घनमूल कितना निकलेगा 4, और इसका घनमूल निकलेगा 8। 8 का घन होता है 512, 8 × 32, y बराबर कितना आ जाएगा भाई 32, ठीक है। इसी y का मान आप उठा के इसमें रख दोगे, तो देखो 32 से ये काटोगे, यहाँ पे y का मान सॉरी x का मान 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 32 दूनी 64 होता है। चलिए भाई, अच्छा सवाल था, थोड़ा सा बड़ा था, आप नोट कर लेना। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, दो संख्याओं 24 और 36 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। देखो 24 और 36 का तृतीय अनुपाती पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 15 है, 24 है और 36 का तृतीय अनुपात, यानी ये है, ये b है, b² a 36 गुणे 36 कर दो अपान a 24। इसे काटोगे कितने से भी काट दो, 6 चौक 24, 6 रंग 36, ठीक है, 4 नेम 36, 9 छंगा 54। ऐसे सिंपल सवाल आप कर सकते हो, ठीक है। कुछ साथी हो सकता है कमेंट करें उल्टा सीधा, तो भाई मैं बता दे रहा हूँ कि सब आपके जैसे नहीं हैं, कुछ कमज़ोर साथी भी हैं, इनके लिए मैं एक एक सवाल करा देता हूँ, फिर भी मैं इक्का दुक्का छुड़वा देता हूँ। मित्रों, इस वीडियो में गिब्बे का प्राइज अभी मैंने 10 रुपये रखा है, और यह प्राइज में इस वीडियो पे 50 व्यू आ जाएंगे तो मैं अनाउंस कर दूंगा। साथियों, इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि वीडियो में ज़्यादा बड़ी इसलिए नहीं बना रहा हूँ कि आप लोग पूरा बात नहीं करते हैं। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग ठीक ठाक बात कर रहे हैं, तो उसी हिसाब से मैं वीडियो की लेंथ बढ़ा दूंगा। मैं 1-1 घंटे की भी शूट करके वीडियो आपको दे दूंगा, लेकिन पहली बात यही है कि बात करने वाले तो होने चाहिए, ठीक है। तो मैं अभी छोटी वीडियो ही बना रहा हूं, छोटी वीडियो में आपको मैं पूरा चैप्टर करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं पर स्टॉप करते हैं, और जो भी आपके मित्र हों उनके पास वीडियो शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ बेल आइकन जरूर दबा देना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।